मेरी सखियां मेरी मैया को लेकर के अब धनुष मक्षाला में रघुनंदन के निकट आने लगे। हाथों में जयमाला लिए मेरी मैया आ रही हैं। अच्छा एक बात पूछती हूँ आपसे, राम जी ने सर झुकाया था माला पहनने के लिए कि नहीं झुकाया था? ऐसे ऐसे करे मतलब झुकाया था। हाँ, अयोध्या वाले कहते हैं, मतलब हम भी हैं अयोध्या वाले, ऐसा मत समझिएगा, पर ड्यूटी हमारी दोनों तरफ की है तो हम बीचे में रहते हैं, ना हर ना हो। अयोध्या वासी कहते हैं कि राम जी ने नहीं सर नहीं झुकाया। अरे कैसे झुकाने देते, बगलिया में छोटे सरकार खड़े, आपको लगता है इनके रहते कोई राम जी का सर झुकवा सकता है? इनके रहते ऐसा है? जानते हैं क्या हुआ? सखियों ने कहा राम जी से थोड़ा झुक जाइए। अब राम जी तो सीधे साधे, वो तो झुक भी जाते, तब तक बगल में छोटे, नहीं भैया ससुराल में पहला दिन है, अभी तक था दिन अभी, लेकिन ससुराल है तो आज ये पहला दिन है आपका, अब पहले ही दिन आप सर झुका? ना 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 ना, सर नहीं झुकाना। हम देखते हैं हमारे रहते कौन भैया का सिर झुकवाता है, कौन है? सखियों ने आपस में वार्ता की, जब तक कि छोटके वाले बगली में है ना तब तक कोनो काम बनेगा नहीं, इनको पहले इनसे अलग कर। अब सखियां गई, सखियों ने कहा चलो 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 जयमाला होगी, चलिए चलिए सब किनारे हटे, जिनका कोई काम नहीं है। छोटे सरकार आप भी हटो, आपका कोई काम नहीं है, भैया को माला। लक्ष्मण जी ने कहा हमें कोई एक भैया से अलग नहीं कर सकता। सखियों ने कहा हम कर रहे हैं और हटिए। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया देखो ये सब मुझे आपसे अलग कर रही हैं। अब राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, अब हम अपनी ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे। लक्ष्मण जी गए किनारे खड़े हुए। अब इन सखियों को मौका मिला, जानती हैं राम जी परम संकोची हैं। सखियों ने कहा इनको घेर लो और घेर के खूब गारी सुनाओ, इतनी गारी सुनाओ ये लाज के मारे सर झुका लेंगे, बस उसी मौके पे माला डाल दी जाएगी। अब जैसे घेरना शुरू किया, घेराबंदी, राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया घेराबंदी होने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बोले थे? हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं तो हम हूँ आपके ससुराल में हैं, आप बोलेंगे नहीं हम देखेंगे नहीं, गिरे रहिए। मिथिला वासी तो कहते हैं कि हमारे राघव जी जब मैया माला ला रही थी ना तो पहले से राम जी ऐसे सर करके खड़े। क्यों करके खड़े थे? क्योंकि राम जी परात्पर ब्रह्म हैं, भगवान हैं, मेरी किशोरी मैया साक्षात भक्ति हैं, और भगवान का सर तो सतत भक्ति के सामने झुका ही रहता है। तो मैया माला लेके खड़ी थी। मैया ने कहा श्री बिंदु जी महाराज का एक सुंदर पद है। राम जी सर झुकाकर खड़े थे। अब किशोरी जी से मन ही मन कहते हैं अरे दुनिया क्या सोचेगी, जल्दी माला पहना दीजिए, क्यों विलंब कर रही हैं? मैया ने कहा क्यों आपने जल्दी धनुष तोड़ा था? आप भी तो खड़े होके आनंद ले रहे थे, तो अब हम हिसाब बराबर करेंगे। प्रभु जिस भांति मुझे ललचाना पड़ा था नाथ, आज उसी भांति आपको भी ललचाएंगे। जैसा था गुमाने आपको धनुष के तोड़ने में, वैसा ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी थी जो विरह ज्वाला, शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। नाथ तरसाया धनुष तोड़ने में आपने, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। पहले समय बराबर हो जाए, जितना आपने लगाया था उतना हम बराबर कर ले, फिर माला पहनाए। ये तो संतों और भक्तों का भाव है भैया। गोस्वामी जी ने लिखा है तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। मध्य का बहुत सरल और सीधा जो प्रचलित अर्थ है उसका अर्थ होता है बीच में। मध्य का अर्थ बीच में, पर उस बीच शब्द के अनेक भाव संतों ने बताए। जैसे 3 मुख्य नगरी का वर्णन है, अयोध्या, मिथिला, लंका। संतों ने कहा न अवध में टूटा है न लंका में टूटा है, बीच वाली मिथिला नगरी में धनुष टूटा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। और आप यहाँ पर एक भाव ये भी ले सकते हैं,
तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। ना आकाश में टूटा ना पाताल में, बीच वाले मृत्यु लोक में धनुष का खंडन हुआ है। इसीलिए कहा गया तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। और तीन राम को संसार जानता है, परशुराम, राघव राम, बलराम। बलराम जी तो आए नहीं हैं, परशुराम जी ने तोड़ा नहीं है, बीच वाले राघव राम जी ने धनुष का खंडन किया है। इसलिए लिखा तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। और यहाँ पर एक भाव और आप ले सकते हैं, प्रभु ने ना देव रूप में ना दानव कोई रूप, बीच वाले मानव रूप को धारण करके इस धनुष का खंडन किया गया है। इसीलिए कहा गया ना देव ने तोड़ा ना दानव ने तोड़ा, बीच वाले मानव रूप के द्वारा धनुष का खंडन हुआ। इस कारण गोस्वामी जी ने लिखा तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। और सबसे प्यारा भाव, तीन रंग के लोग संसार में होते हैं, न किसी गोरखे ने तोड़ा न किसी करिके ने तोड़ा, बीच वाले संवर के सरकार ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। जो भी कारण धनुष टूटा, सखियां किशोरी माँ को लेकर आ रही हैं। किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, 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 है धीरे धीरे है होले होले, धीरे धीरे है होले होले, है धीरे 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 है होले होले, धीरे 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 है
पायल छनकावे हाय धीरे धीरे। किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, है धीरे धीरे है होले होले, धीरे धीरे है होले होले, है धीरे 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 है होले होले, धीरे 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 है होले होले। मेरी लाडो चली आवे है धीरे धीरे, लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे। पद में तो किशोरी जी धीरे धीरे आ रही हैं, यहाँ तो हमें भरतीय धीरे धीरे आते नजर आ रहे हैं। अब हम माला के लिए सोच रहे हैं, दुल्हा आए तो हम माला पहनवाएं। अब हम माला करवाते तो दुल्हा सरकार को क्या पहनवाएंगे बाद में? बोलिए चारों दुल्हा की। चलिए भाव में करा देते हैं और आएंगे तो फिर से करा देंगे, है ना? ये ठीक रहेगा, नहीं कितनी देर खाली बैठे रहेंगे। ये तो कथा वाला इंतजार सहियों में साबित हो गया। अब किशोरी मैया राघव जी के गले में वरमाला पहनाते हुए कहती हैं, और गोस्वामी जी ने लिखा, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। 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 इधर तो वरमाला हुई है, वरमाला इधर करा दी गई, लेकिन जो अभिमानी राजा बैठे हैं वो अभी भी एक को शांत नहीं है। अभिमानियों में से एक राजा ने कहा कन्या को छुड़ा लो, दूसरे ने कहा राजकुमारों को बंदी बना लो, तीसरे ने कहा जनक जी भी बीच में आए तो छोड़ना नहीं है। सब ने फिर से बोलना शुरू किया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम इनको चुप करा के आ जाएं क्या? राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इनके इलाज के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, यो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इसी समय धनुष की टंकार को सुनने के कारण परशुराम जी की समाधि भी खुल गई थी। क्यों मेरी समाधि भंग हुई, क्यों फड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों में आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वाला नल, और वीणा का अनहृद सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आना रहा। आंखों से लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। ये कैसा भीषण वज्रपात, मेरा मन आज अधीर हुआ। बरसों से शांत परशु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। या समाधि शिव की जगी, या उपजो कोई वीर, या कोई खंडेव शिव धनुष, या भूकंप अधीर। परशुराम जी की समाधि खुली और सीधा पहुंचे जनक जी के महल में। जनक जी के धनुष मक्षाला जहां पर आयोजन हुआ था धनुष युद्ध का, पहुंचते भर में जैसे अभी स्थिति आप वहां की देखिए, ये जैसे आप देख रहे हैं पूरा पैक है ना पंडाल। अरे बोलिए, पंडाल पैक है ना। एंट्री का एक ही गेट है, अगर वो मेन एंट्री के गेट पे ही परशुराम जी फरसा लेके खड़े हो जाए तो क्या हालत होगी।
ये जितने राजा बैठे थे, एक कह रहा पकड़ लो, दूसरे ने कहा हाँ हाँ छोड़ना नहीं है, छुड़ा लो, पकड़ लो। और उतने में परशुराम जी आए और जो पकड़ लो के लिए हाथ ऊपर किया था, परशुराम जी को देखते भर में ऊपर रह गया। दूसरे ने कहा बोलो बोलो हम तुम्हारे साथ है। बोला बोलो नहीं, देखो बाबा जी आ गए, परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ है। अब तो थर थर करके इनका कांपना शुरू हुआ, ऐसे कप 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 कांप रहे हैं भीतर से, थोड़ा सा खुश भी है। आपस में बतियाने लगे, अब राजकुमार को पता चलेगा जो जयमाला पहने बैठा है ना, अब परशुराम जी आए हैं, अब परशुराम जी महाराज छोड़ेंगे नहीं। शंकर जी का धनुष खंडित किया ना, अब नहीं छोड़ेंगे। मन में खुश हैं और आपस में कहते सुनो तुमको क्या लगता है कि ये धनुष हमसे टूटा नहीं? बात ये नहीं है, जब बच्चे तोड़ ले गए क्या मैं नहीं तोड़ पाता? जरूर तोड़ देता, पर हमें मालूम था कि परशुराम जी महाराज का आगमन होगा, क्योंकि उनके गुरु जी का धनुष है। हम देखो भाई शादी ब्याह में किसी तरह का ऐसा झंझट झमेला हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने जान के नहीं तोड़ा। और मन में कहते हैं हे विधाता, कौन जन्म के पुण्य थे जो बचा लिए, अच्छा हुआ नहीं तोड़ा। अभी तक दुख मना रहे थे कि नहीं टूटा, अब सुख मना रहे हैं भले नहीं टूटा। परशुराम जी महाराज आए, जनक जी ने प्रणाम किया, माँ वैदेही को प्रणाम कराया और मैया से कहा परशुराम जी ने जब तक गंगा यमुना में धारा है, सूर्य और चंद्रमा आकाश में स्थित हैं, समुद्र में जल स्थित है, हे सिया ललेजू आपके मांग का सिंदूर सदैव वैसे ही उतना ही चमकता रहे। ऐसा आशीष दिया, दिव्य आशीष। फिर दोनों कुमारों के साथ विश्वामित्र जी जाकर मिले, दोनों कुमारों ने प्रणाम किया सरकार ने, और तदोपरांत परशुराम जी महाराज की निगाह पड़ी शिव धनुष पर, और क्रोध में भरे हुए श्री परशुराम जी महाराज ने कहा हे जनक, कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति अब ये बदला, किसने ये धनुहा तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी महाराज की आज्ञा के बिना क्षत्रियों का सम्मेलन होना असंभव था। परशुराम जी महाराज ने कहा शीघ्रता से बताओ ये इतनी भीड़ क्यों है? निगाह पड़ी शिव धनुष पर। परशुराम जी महाराज ने कहा किसने आज शिव धनुष का खंडन किया है, शीघ्रता से मेरे सन्मुख आए और मुझे बताए कि इस धनुष का खंडन करने वाला या तो स्वयं आए उसके या फिर उसको समक्ष लाया जाए। जब ये बात कही तो अभिमानी राजा खुश हो गए कि अब हमारा काम बन गया, जो हम करना चाहते थे वो पूज्य महाराज जी ही कर देंगे, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जनक जी से पूछा कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अब जनक जी महाराज संकोचवश नाम नहीं ले रहे। तब तक मेरे रघुनंदन पहुंचे। नाथ शंभु धनु भंजने हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा। परशुराम जी महाराज ने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, यारी करी नहीं करी करी लड़ाई। सेवक का काम सेवा करना होता है, ये शत्रुता का कार्य है, और जो शत्रु होता है उससे मैं नहीं मेरा फरसा बात करता है। परशुराम जी महाराज ने जब ये बोला, जितने अभिमानी राजा बैठे हैं अब वो कहने लगे ये राजकुमार बताता क्यों नहीं है कि किसने तोड़ा है, ये बोलता क्यों नहीं है कि मैंने तोड़ा, ये दास वास कह के बात गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधा बताना चाहिए हमने तोड़ा है। परशुराम जी महाराज को क्यों नहीं बोलता? परशुराम जी महाराज अभी वार्ता हो ही रही थी, ये राजा खुश ही थे कि जो दंड मिलेगा उसको हम तो बरी। तब तक परशुराम जी महाराज ने कहा जिसने भी धनुष तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जइए सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं वो एक के चक्कर में जितने बैठे सब मरेंगे। अब ये राजा कहे कि धनुष वो नहीं टूटा, मरे जा रहे सो वाला। एक ने कहा जाके बता दो हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा।
राजा ने कहा अगर बताने गए ना तो राजकुमार को तो बाद में दंड देंगे, हमको पहले मारेंगे कि जब ये तो रहे थे तो तुम क्या कर रहे, रोका क्यों नहीं। परशुराम जी महाराज सहज जिसकी ओर देख दें उसको लगता है हमारी मृत्यु निकट आ गई है। परशुराम जी महाराज के समक्ष लक्ष्मण भैया गए, कुछ वार्ताएं हुई, चर्चा हुई। परशुराम जी को जब रोष बढ़ता तो मेरे रघुनंदन जाकर करबद्ध होकर इतनी मीठी और सरस वाणी से अपने वक्तव्य को रखे। परशुराम जी महाराज ने जब देखा कि विप्रों के प्रति, ब्राह्मणों के, संतों के प्रति इनके हृदय में इतना विशिष्ट आदय, ये क्या ब्रह्म है, क्या परात्पर ब्रह्म का आगमन हो चुका है, और इसी को जानने के लिए अपने पास का वह धनुष मेरे रघुनंदन के हाथों में देना चाहा। देत चाप आप ही चली गयो। जैसे धनुष रघुनंदन के हाथ में पहुंचा, लखन लाल ने कहा सरकार छोड़ दीजिए, ये धनुष तुरंत छोड़िए। राम जी ने कहा क्यों? बोला सरकार अभी एक धनुष का मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और दूसरे को भी अगर कुछ हुआ तो फिर क्या होगा। ये मिथिला नगरी है, अभी तक जनक जी परेशान थे कि धनुष कोई नहीं तोड़ रहा है, किसी से नहीं टूट रहा है, और जब टूट गया तो परशुराम जी महाराज रोष कर रहे हैं किसने तोड़ दिया है, क्यों तोड़ दिया है। हम तो कहते हैं भैया धनुष हटाई दो हाथ से। प्रभु मुस्कुराए, जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम जी महाराज को अब यकीन हो गया कि परात्पर ब्रह्म ही मेरे सामने विराजमान है। बारंबार प्रणाम करते हुए परशुराम जी महाराज ठाकुर जी से विदा लेकर के अपने आश्रम की ओर, महेंद्र पर्वत की ओर गए। और इधर जनक जी महाराज को संतों ने निर्देश दिया कि आप तुरंत के तुरंत दूत भेजें श्री अयोध्या धाम में, जो जाकर खबर पहुंचाएं कि बारात लेकर दशरथ जी महाराज अति शीघ्र मिथिला में उपस्थित होंगे। मिथिला के दूत पहुंचे जनकपुर। जनकपुरी जाकर दशरथ जी को पत्रिका दी। दशरथ जी महाराज ने जब पत्रिका पढ़ी आनंद में आए, गुरुदेव को पत्रिका दी, रनिवास में खबर पहुंचाई। पूरी अयोध्या में अब बारात प्रस्थान की तैयारियां हो गई। गुरुदेव भगवान ने बारात प्रस्थान का शुभ मुहूर्त निकाल दिया और समस्त अयोध्या पुरवासी आनंद के साथ जाने लगे। ओ हम ता पाती लईके आवत बानी पार से, अरे राजा जनक दरबार से ना। ओ हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हम ता पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। शिव के धनुष बड़ा भारी, धनुष कैसे तुड़ी है रघुराए। शिव के धनुष बड़ा भारी, धनुष कैसे तुड़ी है रघुराई। शिव के धनुष बड़ा भारी, धनुष कैसे तुड़ी है रघुराए। शिव के धनुष बड़ा भारी, धनुष कैसे तुड़ी है रघुराई। राजा जनक जी कठिन प्रण ठन ले, राजा जनक कठिन प्रण ठन ले। जे दुई खंड गिराई, वही हुई है जनक जमाई। जे दुई खंड तेहि छन राम माथे धनु तोरा, तेहि छन राम
तो राघव जी ने धनुष का खंडन पुनः किया है हमारे आपके सुख के लिए, आनंद के लिए, इस लीला के दर्शन के लिए। अब सरकार को विराजमान कराएं और माल्यार्पण भी अब तत्काल करा दीजिए। किशोरी जी आ गई हैं, हाँ, तो अब माल्यार्पण भी करा। पहले तजे रे आमा तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। पहले तजे रे आमा तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। पहले तजे रे आमा तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। पहले तजे रे आमा तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। बोल पहुना सरकार की। जिन्हें पावन से पत्थरा तर गए, पावन से पत्थरा तर गए, जिन्हें पावन से पत्थरा तर गए, जिन पावन से पत्थरा तर गए। उन पावन के पाव परे, पाव परे दुल्हा बन गए हरे हरे। उन पावन के पाव तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। अरे पहले तजे रे आमा तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। पहले तजे रे आमा तरे दुल्हा बन गए हरे हरे। जय हो। दस हजार से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया। धनुष टूट गो हाथे धरे, हाथे धरे दुल्हा बन गए हरे हरे। धनुष टूट गए हाथे धरे दुल्हा बन गए हरे हरे। जय हो। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। ओ ए रघुवर लाला जयमाला पहिरली। अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवली, अब लेता ऋषि मुनि, सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवली। अपने ऋषि मुनि सबके झुकवले। सिया झुके आगे,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। माल्यार्पण हुआ है तदोपरांत अब बहुत सुंदर ढंग से बारात सज धज कर अयोध्या धाम से श्री मिथिला धाम में पहुंची है। और मिथिला धाम में जब बारात पहुंची है, सभी बारातियों का भव्य स्वागत किया गया, सत्कार किया गया है। और मिथिला के मणिमय मंडप को सजा करके, और आज हमारे राघव जी उस मिथिला के मणिमय मंडप में पहुंचे हैं। दूल्हा सरकार का वेश धारण करके, मोरा सजा करके, समस्त लोक रीतियों के साथ विप्रों संतों के गुरुजनों के निर्देशानुसार सर्वप्रथम कन्यादान किया है श्री जनक जी महाराज ने। तदोपरांत थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रुक जाइए, केवल 10 मिनट। कन्यादान, भांवरी, सिंदूर दान समस्त गुरुजनों के निर्देशानुसार संतों ने कहा कि जनक जी आपके यहाँ 3 पुत्रियां और शेष हैं। महाराज श्री कृष्ण तदोपरांत 4 दुल्हा सरकार और 4 दुल्हन मंडप में विराजमान हुए हैं। और अब आप लोग बेसब्र हो रहे हैं तो ऐसा करते हैं, नाचिए गाइए और घरे जाइए सोइए। सभी लोग आनंद के लिए खड़े हो, सभी लोग खड़े हो। बोलिए दुल्हा सरकार की। अब घर नहीं जाना, 10 मिनट पहले आनंद लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सिया जी के द्वारे। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सिया जी के द्वारे। ओ मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, हाय मेरी सिया जी के द्वारे। ओ आई है राघव की बारात,
ना उन्हों को नाचना है। इसके बाद कब नाचोगे? राम जी वनवास जाएंगे तो आप नाचोगे नहीं ना? तो अभी मौका है, सब नाचे। मोरा लगाया है, मेरा सजाया है, दुनिया के स्वामी को दूल्हा बनाया है। आई है राघव की बारात, है मेरे सिया जी के द्वारे। आई है राघव की बारात, है मेरे सिया जी के द्वारे। और ये चारों दुल्हाटी लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हाँ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलिए चारों दुल्हानी। जय हो। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। शुभ लगन मुहूर्त, ओ देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है। प्यार की प्यारी सूरत। प्यार की प्यारी सूरत हो। अर्जन के दुलारी के 16 श्रृंगार की शादी है। मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बोलिए पहुना सरकार की। जय हो। सभी जन नाचे गावे, सभी जन नाचते हुए, सभी जन नाचे गावे। ये जन नाचे गावे, जनकपुर धूम मचावे, जनकपुर धूम मचावे। ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, ओ भोल भी नाच रहे हैं, भोले भी नाच रहे हैं। देवी देवता नाच कहे, भगवान की शादी है। मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है।
आती है ना आप लोग मंच पे नाचना है, नाचना है तो यहाँ नाचिए। आप लोग खड़े हैं बताइए मंच में सब। हाँ जितने बताओ बताओ, घर ही वाले बताओ छुपाए बैठे कैसे होगा। जितने हैं सब बीच में आ जाइए। तो ये जितने कोने कोने कोपचे में बैठे हैं सब बीच में आइए और नाचते हुए नजर आइए सब लोग। और तो कोई छुपा नहीं है, कहीं छुपाओ तो निकल आए। सुनील भैया तो दिख ही नहीं रहे। चलो जितने हैं उतने ही हाजिर लगाए। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है,